ए सर्टिफिकेट रिटेन एग्जामिनेशन 2025 ये प्री टेस्ट है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम से पहले प्री टेस्ट लिया जाता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन और इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो जितने कैडेट्स को ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना है वीडियो पूरा देखिएगा और आपको मैं इसमें बता दूंगा कि बाकी के मॉडल पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे। ए ग्रेड आपका कंफर्म आएगा। ये मॉडल पेपर पूरा एक ही मॉडल पेपर में इसका आंसर बताऊंगा और फिर इसमें दूसरा मॉडल पेपर भी है, यानी कि 2 मॉडल पेपर का पूरा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना और अपने अपने एनसीसी ग्रुप में अपने एनसीसी के फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रेड आपको लेना है तो आपको कम से कम 10 से 15 मॉडल पेपर्स प्रीवियस ईयर के, साथ में टोटल टॉपिक 19 है एनसीसी में 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन आंसर। ये सारा डाटा आपको कहाँ मिलेगा? तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारा डाटा अवेलेबल करा दिया गया है। उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर टोटल डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। पेड कोर्स पीडीएफ भी अवेलेबल हो गया। जिनको पेड कोर्स पीडीएफ लेना होगा आप लोग इस नंबर पर अपना नेम, बटालियन नेम और किस सर्टिफिकेट का पीडीएफ लेना है, आपको ए सर्टिफिकेट लेना है तो ए सर्टिफिकेट का पीडीएफ परचेज करना है, ऐसा करके लिख देंगे 9341325130 पर। फिर आपको पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन दोनों मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन आंसर जानते हैं, बाकी की बातें आगे होगी। तो टोटल आपका 350 का एग्जाम होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का यानी 2.5 मार्क्स का। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। पेपर वन ड्रिल था, जो ड्रिल पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार भी अभी ड्रिल नहीं है, लेकिन ड्रिल का भी हो सकता है तो टॉपिक वाइज में ड्रिल भी पढ़ेंगे। तो पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा जाता है? तो फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा जाता है, ऑप्शन बी होगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में आप याद कर लेंगे। सेकंड, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, .22 राइफल का कारगर रेंज क्या होता है? तो 25 गज, ऑप्शन सी। 4, .22 राइफल की सफाई किन से नहीं की जाती है? तो पेचकस से नहीं करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टारगेट पर सबसे ज्यादा अंक कहाँ मिलते हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी जो ऑप्शन दिया है इसमें नॉन ऑफ दीज भी है। सबसे ज्यादा अंक टारगेट पर बुल में मिलता है 8 अंक, उसके बाद इनर में मिलता है। तो अभी ऑप्शन दिया है तो इसमें नॉन ऑफ दीज भी है। तो आप एक बार अपने पीआई स्टाफ से पूछ लेंगे, अभी आप इनर ही लिखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी। वैसे याद रखेंगे बुल में सबसे ज़्यादा होता है, 8 अंक मिलता है, 8 मार्क्स। 6, .22 राइफल की मज्जल वेलोसिटी कितनी होती है? तो 2700 फीट प्रति सेकंड, ऑप्शन सी होगा। और डेली शाम में 7 बजे इसी चैनल पर लाइव क्लास होती है, तो रेगुलर लाइव क्लास करना, नए क्वेश्चंस नए अपडेट वहाँ पर बताए जाते हैं। आपका मैंने प्लेलिस्ट अलग बना दिया है ए सर्टिफिकेट का, प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से सारा याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 5.56 इंसास राइफल के बैरल की लंबाई कितनी होती है? तो 464 mm यानी मिलीमीटर, ऑप्शन है 8। 5.56 इंसास राइफल की खाली मैगजीन का वजन कितना होता है? तो 90 ग्राम, ऑप्शन बी। 9, 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? 4.4 kg, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? 20 राउंड, ऑप्शन है 11। .22 राइफल में सफाई के लिए चिंदी का साइज होता है 4 × 1.5 इंच, ऑप्शन बी। 12, .22 राइफल बैरल में कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, WT में POA का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ एम होता है, ऑप्शन बी होगा। 14, .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 5 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन बी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 2 मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में बताऊंगा। पेपर 3 मिसलेनियस एनसीसी जनरल 10 नंबर का पूछा। 15,
भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, ऑप्शन ए होगा। 16, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 9 राज्यों से, ऑप्शन ए। 17, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? तो हाथी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा। 19, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न, ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ऑल इंडिया में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना। 20, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी। 21, एनसीसी निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? एडीजी, ऑप्शन बी। 22, भारत में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1948 में, ऑप्शन बी। 23, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में, ऑप्शन सी। 24, 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, ऑप्शन डी। 25, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट 35 नंबर का। 27, बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं? तो असम में, ऑप्शन सी। 28, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है तो साक्षर भारत के थ्रू आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29, एएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस लीडरशिप कैंप, ऑप्शन बी। 30, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सी होगा। 31, वाईईपी क्या है यानी फुल फॉर्म? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऑप्शन ए। फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग याद रखेंगे। 32, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी। 33 में ध्यान दें, सीओसी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म पूछ रहा, कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं है तो आप अपने सीओ साहब से पूछ लेंगे खड़ा होके। इसका होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। 34, ओणम पर्व किस राज्य में मनाते हैं? केरल में मनाते हैं, ऑप्शन डी होगा। 35, मुंडन समारोह है तो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, ऑप्शन बी। 36, CWS क्या है? कैडेट वेलफेयर सोसाइटी इसका फुल फॉर्म होता है, यह एक स्कॉलरशिप है एनसीसी में, सी होगा। 37, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? यह एक सकारात्मक विचार है, ऑप्शन ए होगा। 38, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे कहते हैं, उसे ग्रुप कहते हैं, ऑप्शन बी। 39, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, ऑप्शन ए। 40, नेता का दिमाग किस प्रकार का होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक, लीडरशिप 20 नंबर का पूछा। 41, चरित्र के विकास में सहायक होते हैं। ड्रिल भी होता है, प्रतियोगिताएं भी होती है, कैंप भी होता है, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 42, नेतृत्व के प्रकार हैं, इसमें भी तीनों हैं, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 43, नेता के गुण हैं, जागरूक सही आचरण भी है, साहस निर्णायकता भी है, विश्वसनीयता सहनशीलता भी है, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। 44, नेता को इनमें से होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, ऑप्शन ए। 45, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? उसे पहल कहते हैं, ऑप्शन बी। 46, ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? उसे कर्तव्य कहते हैं, ऑप्शन बी। 47, सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं, उसे अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन, ऑप्शन ए। 48, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं, उसे अनुशासन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 40 मार्क्स का पूछा, सिंगल टॉपिक से, SSCD जो नया टॉपिक है। 49, पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ? 2012 में हुआ था, ऑप्शन ए। 50, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाते हैं?
5 जून को, ऑप्शन है। 51 हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ऑप्शन है। नेक्स्ट 52 हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी। 54 एनडीए में दाखिले के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 12th पास, ऑप्शन है। 55 कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1999 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56 एनसीसी कैडेट द्वारा कौन सी सामाजिक सेवाएं की जाती है? रक्तदान भी करते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, स्वच्छता अभियान भी करते हैं, यानी डी होगा इनमें से सभी। 57 रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष, ऑप्शन सी। 58 मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष, ऑप्शन बी। 59 एनजीओ का पूरा नाम क्या है? यहाँ इंग्लिश में मिस्टेक है, यहाँ एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन ए होगा, स्पेलिंग याद कर लेंगे। 60 सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू हुआ? 2001 में, ऑप्शन सी। 61 मिड डे मील अभियान कब शुरू किया गया? 1999 में, ऑप्शन सी। 62 अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन ए। 63 मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह एक टीकाकरण है, ऑप्शन बी होगा। वीडियो लंबा होगा, अच्छे से याद करना, क्योंकि 2 मॉडल पेपर है, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। 64 कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 25 नंबर का। 65 मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, ऑप्शन ए होगा। 66 हृदय छाती के किस तरफ स्थित है? बाएं साइड में होता है, ऑप्शन बी। 67 रेबीज की बीमारी किसके काटने पर होती है? कुत्ते काटने से होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 68 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, ऑप्शन सी होगा। 69 बेरी बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से होती है, ऑप्शन ए। 70 एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी। 71 एक दिन में नींद की औसतन आवश्यकता कितनी होती है? 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, डी होगा। नेक्स्ट 72 एनीमिया की बीमारी मुख्यतः किसकी कमी से होती है? विटामिन B12, ऑप्शन सी होगा। 73 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ को कितनी देर तक धोना चाहिए? 40 से 60 सेकेंड, ऑप्शन ए होगा। 74 पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 15 नंबर का पूछा है। 75 आपदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ऑप्शन ए होगा। 76 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में है? तो दिल्ली में है, ऑप्शन डी होगा। 77 राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन सी होगा। पेपर बहुत ही हाई लेवल का पूछा है, तो अच्छे से याद करना, 1 बार 2 बार जब तक ना हो। 78 IMD का पूरा नाम क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ऑप्शन ए होगा। 79 प्राकृतिक आपदा अधिनियम कब बना? 2005 में, ऑप्शन ए होगा। 80 बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण करके यानी पौधे लगा के, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 5 नंबर का पूछा है। 81 ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑप्शन ए होगा। 82 गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 12 फीट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग, 20 नंबर का पूछा। 83 पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत पड़ती है? 2 रस्सियों की, ऑप्शन ए होगा। 84 पैरा जंप में कौन से डिवीजन के कैडेट भाग लेते हैं? ऑप्शन ए सीनियर डिवीजन के। 85 पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है? आगरा में है, ऑप्शन सी। 86 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी होगा। 87
ट्रैकिंग कैंप में कैडेटों को क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, ऑप्शन बी। 88 मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट को रोज कितने से कितने किलोमीटर चलना होता है? 100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी होगा। 89 आरडीसी परेड कहाँ पर चलती है जो अभी चल रही है? ये दिल्ली में होती है, ऑप्शन ए होगा। 90 पर्वतारोहण कोर्स कराने वाले संस्थाओं के नाम कौन कौन से हैं? तो HMI दार्जिलिंग भी है, NMI उत्तरकाशी भी है, MAS मनाली भी है, यानी डी होगा इनमें से सभी। तो आपको इन तीनों का नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 15 नंबर का, ये न्यू टॉपिक है जो 2024 से शुरू हुआ है। 91 भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ, ऑप्शन सी। 92 कौन देश भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन जो दिया है इसमें से चीन होगा, ऑप्शन सी। नहीं तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से है, तो डी ऑप्शन भी दिया, इनमें से कोई नहीं, लेकिन अभी चीन लिखेंगे। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। 93 भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन है, ऑप्शन ए होगा। 94 भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी है, ऑप्शन बी। 95 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ऑप्शन ए। 96 भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? मरीना है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका स्पेशल सिलेबस शुरू हो गया, आर्म्ड फोर्सेज 25 नंबर का। 97 आर्म्ड फोर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन सी। 98 भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? CDS का होता है, ऑप्शन सी होगा। 99 भारतीय सेना के कितने अंग हैं? भारतीय सेना के 3 अंग हैं, ऑप्शन ए होगा। 100 भारतीय थल सेना की कितनी कमांड है? तो टोटल 7 कमांड है, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, टोटल 7 है। 101 सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? कर्नल होते हैं, ऑप्शन डी। 102 बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में, ऑप्शन सी। 103 पैदल सेना की एक सेक्शन को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 2 ग्रुपों में, ऑप्शन ए होगा। 104 वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? राजनाथ सिंह है, ऑप्शन डी। 105 कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ? 1999 में, ऑप्शन सी। 106 एक इन्फेंट्री सेक्शन की नफरी कितनी होती है? तो 0010, ऑप्शन है। ये आप अपने PI स्टाफ से एक बार पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 20 नंबर का पूछा। 107 शिवालय की मदद से किस दिशा को ज्ञात कर सकते हैं? तो उत्तर दिशा को, ऑप्शन ए होगा। 108 270 डिग्री किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है, ऑप्शन बी होगा। 109 उत्तर दिशा कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की, ऑप्शन सी। 110 ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में, ऑप्शन है। 111 सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है? 6 इंच, ऑप्शन बी होगा। 112 मानचित्र में पानी के स्थान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ब्लू यानी नीला, ऑप्शन सी। 113 मानचित्र में दूरी किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है? सर्विस प्रोटेक्टर से, ऑप्शन सी होगा। 114 दिशा को ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? 6 विधियां, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 25 नंबर का पूछा, FCBC। 115 हाथ की 5 उंगलियां खुली रखने पर कितना डिग्री नापते हैं? 19 डिग्री होता है, ऑप्शन बी। 116 फायर कंट्रोल ऑर्डर देने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रिड शब्द का, ऑप्शन ए होगा। 117 पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? पेट्रोलिंग 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी। 118 पैदल सेना की मूल रणनीति क्या है? फायर एंड मूव होता है, ऑप्शन बी। 119 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन ए होगा। 120 फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिए जाते हैं? 3 प्रकार से दिए जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। 121 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, ऑप्शन सी।
122। एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवानों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ऑप्शन बी। 123। सैनिक को अपने पोजीशन के सामने का इलाका दिखाई न दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेड ग्राउंड कहते हैं, मृत भूमि, ऑप्शन बी। 124। फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं जजिंग डिस्टेंस का, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 30 नंबर का पूछा। 125। हल्दी घाटी का किस वर्ष में युद्ध हुआ था? 1576 में, ऑप्शन ए। 126। आईएमए कहाँ स्थित है? देहरादून में, ऑप्शन बी। 27। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक मिसाइल है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 28। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ऑप्शन बी। 129। भारतीय सेना में प्रथम परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया था? मेजर सोमनाथ शर्मा ने, ऑप्शन बी। 130। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, ऑप्शन डी। 132। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ऑप्शन ए। 133। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ऑप्शन डी। 134। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक क्या होता है? जनरल का, ऑप्शन डी। 135। एनडीए कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में, ऑप्शन डी। 136। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो 1945 में, ऑप्शन ए। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। इसके बाद अभी एक और मॉडल पेपर है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना। 137। कॉल कितने प्रकार की होती है? कॉल 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन डी। 138। आरटी प्रोसीजर का पूरा नाम क्या है? रेडियो टेलीफोनी होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, ऑप्शन ए। 139। आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS बास में बी का क्या अर्थ है? ब्रेविटी होता है, ऑप्शन ए होगा, यानी संक्षिप्तता। 140। निम्न में कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? तो टेलीफोन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका मॉडल पेपर सेकंड ये रहा, प्री टेस्ट ये भी 2025 का ही है, एनसीसी डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी डायरेक्टरेट से, किसी भी बटालियन से हो, किसी भी राज्य से हो। तो वीडियो पूरा देखना। 3 घंटे का पेपर होता है, 350 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कॉमन 245 नंबर का होता है। 2.5 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। पार्ट 1 ड्रिल 10 नंबर का पूछा। सावधानी स्थिति में पंजों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का, ऑप्शन सी होगा। ये आंसर शीट बटालियन के थ्रू बनाया गया, इसलिए आपको आंसर वहाँ पे बोल्ड किया हुआ दिखेगा। मैं पूरा आपको अच्छे से बता दे रहा। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर 10, 15, 20 मॉडल पेपर अवेलेबल है प्रीवियस ईयर, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे हैं। पेड कोर्स PDF के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे, अपना नेम, बटालियन नेम और एज सर्टिफिकेट का PDF चाहिए, इस तरह से लिख के फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF दे दिया जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, शाम में 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमांड में कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग, ऑप्शन ए। थर्ड, आराम से की स्थिति में AD और AD के बीच का अंतर क्या होता है? तो 12 इंच का होता है, ऑप्शन डी होगा। 4, भारत के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या कितनी है? तो 150, ऑप्शन डी। पेपर सेकंड वेपन ट्रेनिंग 35 नंबर का पूछा। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना है? 6.2 ऑन्स। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ये सारे ओरिजिनल पेपर है, आपको दिख रहा होगा। 7.62 mm SLR की सीमा कितने गज है? 300 गज होता है, ऑप्शन ए होगा। 8.22 इंच डिलक्स राइफल की रेंज कितने गज है? तो 25 गज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, .22 डिलक्स राइफल मैगजीन कितने राउंड के साथ आती है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा। 5 राउंड आती है और
डिलक्स का पूछा है 5 राउंड, मार्क 4 10 राउंड होता है, तो इसमें 5 राउंड होगा, नॉन ऑफ दीज होगा डी। 10 राइफल की फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, ऑप्शन बी होगा। 11 .22 डिलक्स राइफल के बैरल में कितने खांचे होते हैं? ऑप्शन सी होगा 6 खांचे। 12 7.62 mm SLR मैगजीन कितने राउंड रखती है? 20 राउंड होता है, ऑप्शन ए होगा। 13 7.62 mm LMG को कितने भाग में खोला जाता है? 5 भागों में, ऑप्शन सी होगा। 14.22 इंच डिलक्स राइफल का थूथुन वेग कितना होता है, यानी मजल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 2700 फीट प्रति सेकंड, ऑप्शन बी होगा। पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, ये भी पेपर देख रहे कितना टफ है। LMG, इंसास सब ए सर्टिफिकेट में भी पूछता है। अभी ए, बी और सी तीनों का पेपर सेम होता है, किसी में कुछ भी पूछ देता है, तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। 15.22 इंच डिलक्स राइफल में कितने कैलिबर होता है? 0.22 इंच, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पेपर थर्ड मिसलेनियस 200 नंबर का, NCC जनरल 5 नंबर का। 16 NCC की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1948 में। 17 NCC का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, ऑप्शन बी। 18 NCC के झंडे में कितने कमल के फूल हैं? तो 17 कमल के फूल होते हैं, जो 17 डायरेक्टरेट यानी निदेशालय को शो करते हैं, ऑप्शन सी होगा। 19 NCC दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर के चौथे रविवार को, ऑप्शन सी। इंग्लिश वाले भी याद कर लेंगे। 20 NCC ध्वज में लाल रंग क्या दर्शाता है? आर्मी को दर्शाता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 30 मार्क्स का पूछा। 21 नंबर पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है, ऑप्शन बी। 22 भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। 23 असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो बिहू है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 24 बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ऑप्शन है। 25 गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 26 अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति खाली स्थान अन्य लोगों के कार्यों का दोषी होता है, तो उत्कृष्ट होगा, ऑप्शन सी। ये सब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, सबसे NCC में हार्ड क्वेश्चन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप में ही होता है। 27 सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावी खाली स्थान आवश्यक है, संचार कौशल, ऑप्शन है। 28 अपनी खाली स्थान आदत की एक सूची बनाएं और उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करें, तो बुरी आदतों की सूची बनाएं, ऑप्शन बी। टॉपिक लीडरशिप। 31 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से सर्वोत्तम क्रिया का चयन करना कहलाता है, तो निर्णय लेना कहलाता है, ऑप्शन ए होगा डिसीजन मेकिंग। 32 अपने विवेक द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना, तो उसे अनुशासन कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। 33 किसी समूह का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित गुण की आवश्यकता होती है? नेतृत्व की, ऑप्शन है। 34 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए व्यक्ति के आदेशों का पालन करना, तो उसे अनुशासन कहते हैं, ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। किसी के आदेशों का पालन करना अनुशासन एंड डिसिप्लिन कहलाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 35 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दूषित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो निष्पक्षता, ऑप्शन बी। 36 एक व्यक्ति का चरित्र उसके खाली स्थान जीवन के वर्षों में बनता है, तो प्रारंभिक वर्षों यानी प्राइमरी ईयर में, ऑप्शन ए होगा। 37 यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न। 38 भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी। 39 पुस्तक भारत विजय स्वतंत्रता किसने लिखी है? तो अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, SSCD। क्वेश्चन नंबर 40 इनमें से कौन सा सामाजिक सेवा है? तो रक्तदान, ऑप्शन ए होगा। 41 रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष होती है, ऑप्शन बी। 42
लड़की की शादी के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष, ऑप्शन डी। 43, मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष, ऑप्शन ए। 44, गैर सरकारी संगठनों के प्रकार यानी एनजीओ के प्रकार कौन कौन से? तो इंगो, बिंगो, रिंगो तीनों है, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 45, सामाजिक बुराइयां क्या है? तो महिला भ्रूण हत्या भी है, दहेज प्रथा भी है, घरेलू हिंसा भी है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 46, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन ए। 47, एनसीसी कैडेट कौन सी सामाजिक सेवाएं कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं, जागरूकता रैली भी निकालते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 48, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ऑप्शन डी। 49, नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ? 2009 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। 50, मानव शरीर को साफ सुथरा रखने से क्या होता है? तो शरीर स्वच्छ रहता है, ऑप्शन सी। 51, सभी प्रकार की गंदगी को हटाकर स्वस्थ और आरामदायक जीवन जीने का अर्थ क्या है? तो स्वच्छता, ऑप्शन बी। 52, स्वस्थ और सुंदर व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति क्या है? शरीर को सुंदर और स्वस्थ रखना है, शरीर की सुंदरता बनाए रखना है, अपनी आंखों को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखना है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। तो आपको सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। 53, त्वचा, नाखून, मुंह, कान, आंखें, खाली स्थान स्वच्छता की तरह आती है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है, ऑप्शन बी। 54, सांप के काटने का प्राथमिक उपचार क्या है? तो घाव को साफ करके ताजे पानी से धोना चाहिए, ऑप्शन बी, और फिर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट 55, HIV का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ऑप्शन बी। 56, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? 26 जुलाई को, ऑप्शन ए। 57, सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कैल्शियम चाहिए? एक व्यक्ति को प्रतिदिन 480 से 780 मिलीग्राम चाहिए, ऑप्शन डी होगा। 58, एक वयस्क शरीर के व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां, ऑप्शन सी। 59, एक स्वस्थ मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 15 नंबर का पूछा। 60, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन सी। 61, आपदा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन बी, 2 प्रकार की। 62, अग्निशमन दल में कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य, ऑप्शन बी। 63, आपदा खाली स्थान और खाली स्थान प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ऑप्शन ए होगा। 64, अग्निशमन उपकरण में खाली स्थान उपकरण होते हैं, CO2 भी होता है, बाल्टी भी होता है, और आग बुझाने वाला उपकरण यानी फायर बीटर, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 65 नंबर। एनसीसी कैडेट के लिए बाधा का नाम खाली स्थान है, तो इनमें से जिगजैग बैलेंस है। 66, बाधा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नेक्स्ट 67, बाधा पाठ्यक्रम से क्या लाभ होता है? तो सहनशीलता होता है, ऑप्शन है। 68, बाधाओं की प्रतियोगिता खाली स्थान शिविर में आयोजित की जाती है, शिविर मतलब कैंप में, तो TSC कैंप में, बी होगा। 69, प्रत्येक बाधा के बीच कितने फीट का अंतराल होता है? 30 फीट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर 20 नंबर का पूछा है। 70 नंबर, एनसीसी में साहसिक उपक्रम का उद्देश्य? तो नेतृत्व गुणों का विकास, ऑप्शन ए होगा। 71, पहाड़ पर चढ़ाई के लिए खाली स्थान और खाली स्थान रस्सियां उपयोग में लाई जाती है, तो रस्सी डायनेमिक और स्टैटिक रोप, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 72, एनसीसी में साहसिक उपक्रम खाली स्थान और खाली स्थान की तर्ज पर किए जाते हैं, इकाई और संस्थान यानी यूनिट और इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन ए होगा। 73, पैरासेलिंग में
कितनी रस्सियों की आवश्यकता होती है? 2 रस्सियों की, ऑप्शन बी। 74 ट्रैकिंग शिविर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाली स्थान शामिल है, पैदल चलना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट 105 नंबर का, जिसमें आर्म्ड फोर्सेज 25 नंबर का पूछा है। 75 तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत से खाली स्थान है, तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी होगा। 76 भारतीय सेना को भारत भर में कितने कमानों में विभाजित किया गया है? 7 कमानों में, सी होगा। 77 कारगिल युद्ध वर्ष खाली स्थान में हुआ था, 1999 में, ऑप्शन है। 78 डीजी एनसीसी कमांडर का पद क्या है? तो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, ऑप्शन बी। 79 सेना में दुश्मन से लड़ने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो परमवीर चक्र, ऑप्शन सी। 80 भारत देश में गैर वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो भारत रत्न है, ऑप्शन ए होगा। 81 सेना में पहला परमवीर चक्र खाली स्थान को मिला? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को, ऑप्शन सी। 82 शांति और युद्ध के समय राशन सेना तक कौन पहुंचाता है? तो आर्मी सप्लाई कोर, ऑप्शन ए होगा। 83 शांति और युद्ध के दौरान संचार केंद्र स्थापित करने का कार्य किसका है? सिग्नल कोर का, ऑप्शन डी। 84 भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है, तो मुंबई में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 20 नंबर का। 85 मानचित्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ईस्टिंग लाइन कहते हैं। 86 उत्तर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 87 जीपीएस का पहला उन्नयन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1978 में, ऑप्शन बी। 88 उत्तर पूर्व दिशा कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री, ऑप्शन सी। 89 मानचित्र पर ग्रिड बियरिंग को मापने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो सर्विस प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 20 नंबर, यानी एफसी एंड बीसी। 90 बैरिकेड्स के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन है। 91 लक्ष्य को दिखाने के लिए किस हाथ का उपयोग किया जाता है? तो बाएं हाथ का, ऑप्शन है। 92 खाली स्थान निर्णय का अनुमान लगाने की विधि है, ऑप्शन है 6। 93 शरीर के सभी अंग कितने गज की दूरी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? 200 गज, ऑप्शन सी। 94 प्लाटून फॉर्मेशन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, ऑप्शन डी। 95 हाथ की मदद से हम कितना डिग्री मापते हैं? तो 19 डिग्री, ऑप्शन ए। 96 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97 जिस लक्ष्य पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टारगेट कहते हैं, यानी लक्ष्य कहते हैं। 98 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार, ऑप्शन बी। 99 फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्रम क्या है? तो ग्रिड से याद रखते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 25 नंबर का पूछा। 100 नंबर 1922 में किस जगह सैन्य महाविद्यालय खोला गया था? तो देहरादून में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 101 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज को खालिस्तान प्रतीक द्वारा बदल दिया गया, तो अशोक चिन्ह, ऑप्शन है। 102 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना? तो बांग्लादेश बना था, ऑप्शन सी। 103 हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में, ऑप्शन बी। 104 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था, ऑप्शन है। 105 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन बी। 106 भारतीय सेना में पहला परमवीर चक्र किसको मिला? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को, ऑप्शन है। 107 भारतीय सेना का पहला फील्ड मार्शल कौन था? सैम मैनेक्शा थे, ऑप्शन है। नेक्स्ट 108 भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में, ऑप्शन सी। 109 हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच लड़ा गया था?
तो अकबर के बीच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 15 नंबर का 110, संचार के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 111, संचार के साधन है तो मोटोरोला भी है, मोबाइल भी है, रेडियो सेट भी है, यानी ऑप्शन डी होगा। 112, रेडियो सेट पर बात करते समय किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ओवर का भी करते हैं, वेट का भी करते हैं, रोजर का भी करते हैं, यानी डी होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा है। 113, कॉल के कितने प्रकार होते हैं? तो कॉल 3 प्रकार, ऑप्शन सी। 114, खाली स्थान सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, तीनों है, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 115, रेडियो सेट का सिद्धांत क्या होता है? इसको बास से याद रखते हैं, ऑप्शन है बी AAS। 116, संचार का अर्थ क्या है? तो विचारों का संचार, टेलीफोन से संचार, पत्र से संचार, यानी डी होगा इनमें से सभी। 117, रेडियो सेट की संचार सीमा खाली स्थान से खाली स्थान किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी होगा 8 से 9 किलोमीटर। 118, रेडियो सेट का वजन कितना ग्राम है? 450, ऑप्शन है। 119, BASS बास का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म, तो ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और स्पीड होता है, ऑप्शन ए होगा। टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी आपको सारे मॉडल पेपर 12 से 15 मॉडल पेपर, शायद अभी 15 मॉडल पेपर मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है ए सर्टिफिकेट का, प्रीवियस ईयर का। आप 15 मॉडल पेपर तेजस NCC आर्मी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जिनको बुक परचेज करना है आप बुक नहीं लीजिएगा, बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा। पेड कोर्स PDF आप ले लेंगे क्योंकि अब अवेलेबल हो गया। पेड कोर्स PDF आपको मिलेगा, उसके लिए आप इस नंबर पर 9341325130 इस नंबर पर आप अपना नेम, बटालियन नेम और ए सर्टिफिकेट का PDF परचेज करना है, लिख कर मैसेज कर देंगे। फिर आपको पेमेंट करने के बाद PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। बाकी सभी लोग तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर आपको सारा डाटा मिलेगा, सारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और टॉपिक वाइज टोटल 19 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। और डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है इसी चैनल पे, रेगुलर लाइव क्लास करना है। और भी मॉडल पेपर्स में वीडियो के थ्रू अपलोड करूँगा एक एक करके, तो अच्छे से याद कीजिएगा। एग्जाम पास करने के लिए रिटन और प्रैक्टिकल दोनों पास होना है, आपको सारा ऐप पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं 7 बजे लाइव क्लास में और नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को भी। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।